दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, यानी कि पूरी आपके मार्कशीट को बदल के रख देगी ये वीडियो। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सिर्फ 10 दिन में आप 95% आराम से ला सकते हैं, वो भी हिंदी में, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ रटे। सिर्फ मैं ही करवाने वाला हूँ, आपको सब डिटेल में करवाने वाला हूँ। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी में और जिन्हें डर लग रहा है हिंदी से ही कि पहला पेपर उनका हिंदी का है और कैसे मैं लाऊंगा 95% प्लस, यानी कि 95% ज़्यादा लाएंगे आप अगर इस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो। और वीडियो को लास्ट में एक ऐसे धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आया, एक प्रश्न भी नहीं आएगा, तब भी आप आराम से 80 नंबर 90 नंबर तक ला सकते हैं बिना कुछ रटे बिना कुछ याद किए। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ हिंदी में 95% प्लस ला सकते हैं और आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप कैसे ट्रिक का यूज कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो हिंदी में 95% लाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अभी से मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना होगा आपकी मेहनत के लिए, ठीक है। आपको आज से ही जोरदार मेहनत करनी होगी सिर्फ 10 दिनों के लिए। अगर आपने 10 दिनों के लिए ऐसे मेहनत कर ली तो आपका भी 95% प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको देना है 8 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक टाइम, यानी कि आपको हिंदी को कम से कम 2 से ढाई घंटे तक दे देना है, ठीक है। 2 से ढाई घंटे अगर आप दे देंगे हिंदी को तो आपका आराम से 95% तक आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में। और आपका 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही खास है। वीडियो को छोड़ने गलती मत करना है, आज से मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपका भी हिंदी में 90% ऊपर नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं। क्योंकि आज का जो टाइम टेबल है 2026 का बेस्ट टाइम टेबल है और ऐसा टाइम टेबल आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा सिर्फ 10 दिनों में तैयारी करने का। डे बाय डे का पूरा प्लान लेकर आया हूं कि कैसे आपको पहले दिन तैयारी करना है, पहले दिन में आपको क्या पढ़ना है, दूसरे दिन आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डे बाय डे प्लान का पूरा प्लान बताने हैं तो आपको डे बाय डे क्या करना है उस सब मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको 10 दिन में क्या क्या करना है, कितना कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में 5 से 6 मिनट लग सकता है, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा और आप आराम से हिंदी में 95% प्लस लाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चैनल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला दिन आपको क्या करना है, हिंदी में आपको 250 रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपके बुक में दिया है आपको याद करना है। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब जो मैं बताने वाला हूँ आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो को लास्ट में बता दूंगा कि आपको कहाँ मिलेगा और इसी में से पेपर में आएगा, इसके बाहर से पेपर में नहीं आएगा। जितना मैं बता दूंगा उतने में से पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतने में से ही आएगा ये पूरा आपके बोर्ड में, ठीक है। आपको 250 रचनाएं याद कर लेनी जो महत्वपूर्ण है और जो 2026 में पूछी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे दिन क्या करना है, आपको संपूर्ण व्याकरण की कम से कम 150 एमसीक्यू कर लेना है। 150 ऐसे एमसीक्यू जो लगातार 2026 में आएंगे और 2025 और 24 में पूछे गए हैं, यानी कि आपको महत्वपूर्ण व्याकरण के जो सभी प्रश्न एमसीक्यू में आए हैं उनको तैयार कर लेना है। ये सब आपको कहां मिलेगा मैं आपको वीडियो को लास्ट में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण लेखक जीवन का परिचय याद करना है, यानी कि जो आपके बुक में लेखक दिए हैं 7 और 7 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 याद करना है। 3 महत्वपूर्ण लेखक जीवन परिचय ऐसे याद करना है जो पेपर में 100% आने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी कि ऐसे कौन से लेखक हैं जो 2026 में आने वाले हैं और आपके भी पेपर में 100% छपने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कवि के जीवन परिचय याद करना है, और भी सिर्फ 4। आपके बुक में टोटल 13 कवि हैं, लेकिन आपको सिर्फ याद करना है 4 और 4 ही में से पेपर में फंसेगा, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अगला आपको जो 5वें दिन आपको क्या करना है, 20 महत्वपूर्ण गद्यांश याद कर लेना और 6वें दिन आपको क्या करना है, 20 महत्वपूर्ण पद्यांश याद कर लेना है। अब आपको 20 महत्वपूर्ण पद्यांश कहाँ मिलेगा और गद्यांश कहाँ मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको सब कुछ करवाने वाला हूं। इसलिए आप लोग 8 तारीख से मेरे साथ मिलकर 18 तारीख तक अपना सिर्फ 2 घंटे का टाइम दीजिए। आपका हिंदी में भी मैं 95% प्लस दिलवा कर रहूँगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना है। उसके बाद आप लोग 8 तारीख से 18 तारीख तक इस चैनल को फॉलो करना है। इस चैनल ने जो 10 दिन में आपको कंटेंट देगा उसको पूरा फॉलो करना है और 10 दिन में आपका हिंदी में 95% प्लस आएगा, ठीक है। तो हम पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ आपका और आप हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को फोड़ लीजिए, यानी कि आप अपने 95% से प्लस लाइए। तो अब हम बात करते हैं जो आपको 7वें दिन क्या करना है, 4 IMP पत्र लेखन, यानी कि ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो 2026 में आएंगे और जो 2025
और 24 में आए हैं, यानी कि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण आपको पत्र लेखन याद करना है जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 8वां आपको क्या करना है, यानी कि 8वें दिन आपको 5 IMP निबंध याद कर लेना है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ये आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भी 8वें दिन। ठीक है, हम बारी बारी से करने वाले, यानी कि पहले दिन हम आपको 250 MCQ करवाएंगे और इसी में से पेपर में आएगा, इनके अलावा कोई भी नहीं पूछ जाएगा। ठीक है, आपको संपूर्ण व्याकरण की 150 ऐसे MCQ मैं करवा दूंगा कि उसी में से पेपर में आएगा और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं लिख कर दे सकता हूं। अब आपको करना क्या है, 8वें दिन आपको जो महत्वपूर्ण निबंध आप याद करेंगे, आप उनको अच्छे से समझना है, सिर्फ याद नहीं करना है, उसको अच्छे से समझना है कि अगर उसी टाइप का अगर दूसरा भी आ जाए तो आप पेपर में आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 9वें दिन क्या करना है, संपूर्ण अनिवार्य संस्कृत, यानी कि मैं आपको करवाने वाला हूं संपूर्ण अनिवार्य संस्कृत, जिसमें आपको टोटल 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आराम से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आपको 12 से 13 नंबर एक दिन में मैं दिलवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। और जितना मैं पढ़ा दूंगा हिंदी में, यानी कि जो संपूर्ण अनिवार्य संस्कृत आपकी किताब पे पीछे दिया होता है, उसको मैं जितना ही करवा दूंगा वही पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो 10वें दिन आपको क्या करना है, 10वें दिन आपको अपने द्वारा पढ़ाए गए खंड काव्य याद कर लेना, यानी कि हर जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है, तो आपको अपने जिले के हिसाब से अपना एक खंड काव्य याद कर लेना और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी याद कर लेना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्या आता है कि जैसे आपको चरित्र चित्रण उसी के लिखने के लिए आ सकता है जो आपके खंड काव्य के प्रमुख नायक है, यानी कि आपको खंड काव्य से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनता है, या तो आपको किसी भी सर्ग का सारांश लिखने के लिए कह देगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको उसके महत्वपूर्ण नायक, यानी कि जो प्रमुख नायक होते हैं उनका क्या लिखना होता है, तो चरित्र चित्रण। आपको यही चरित्र चित्रण याद कर लेना है, पेपर में दूसरा क्वेश्चन यही बनता है, यानी कि आपको जो भी खंड काव्य पढ़ाया गया है स्कूल में, आपको उसी के महत्वपूर्ण नायक के क्या करना है, चरित्र चित्रण को ले लेना। फिर उसके बाद आपको 2 श्लोक याद कर लेना है जो आपको संस्कृत में पूछता है, वो भी सिर्फ 2 नंबर में। आपको 2 श्लोक इसलिए याद करना है क्योंकि अगर एक श्लोक पेपर में आ भी गया तो आप दूसरा वाला लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एक श्लोक कभी भी याद कर सकते हैं, यानी कि आपको 10वें दिन यही काम करना है, जो आपको खंड काव्य तैयार करना है और आपको 2 महत्वपूर्ण श्लोक याद कर लेना है, कोई सा भी जो आपको आसान लगे। तो ये रहा हमारा 10 दिन का बेहतरीन प्लान, जो आप चाहे तो अपने से भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने से फॉलो नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ सिर्फ 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, यानी कि पूरे 10 दिन के गैप में मैं आपका हिंदी में 95% से अधिक दिवा दूंगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर बने रहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, यानी कि 8 फरवरी को। तब तक के लिए आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए